वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी साइंस का। और लास्ट वीडियोज में हमने करंट की डेफिनेशन पढ़ी और इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस हमने पढ़े हैं, कुछ फॉर्मूले हमने सिर्फ सीखे ना। सो स्टार्ट करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें ले लेते हैं। देखिए क्या कहता है, एक क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर इज 1500 कूलाम चार्ज इज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। तो यहाँ क्या कह रहा है, कैलकुलेट द करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको गिवन है उस चीज़ को लिख लेते हैं। हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द करंट इन अ वायर। तो हमको करंट निकालनी है, विच इज करंट। करंट को हम किसे डिनोट करते हैं, आई से हम डिनोट करते हैं। ये हमको निकालना है। जब हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वायर इज 1500 कूलाम ऑफ चार्ज। तो इसमें से जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज को कैसे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। और कितना फ्लो हो रहा है, 1500 कूलाम का इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है। इज पास थ्रू इट, और कितने समय में चल रहा है, दैट इज जो टाइम हमको दिया है वो दिया गया आपको 10 मिनट्स। बट हमको ये याद रहता है कि टाइम को हमको किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो मिनट के आप क्या कीजिए, सेकंड बनाइए। तो 10 × 60 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका, सेकंड आ गया। तो यूज़ करते हैं हम करंट की डेफिनेशन। फॉर्मूला जो हमारे पास में है, करंट आई इक्वल टू कितना होता है, Q/T होता है। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं। चार्ज कितना हो गया 1500 और टाइम कितना हो गया आपका 10 × 60 ना, दिस वन। इसमें से 1 0 2 0 1 0 2 0 ये कट गया। तो कितना बच रहा है, 15/6 ये आपको मिल रहा है। तो डिवाइड कर दीजिएगा, 6 2 जा 12 और इसमें से बच गया आपका 3 पॉइंट लगा तो 30 हो गया। और 6 से हमने 30 को डिवाइड किया तो 5, दैट इज करंट इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर। ये सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी। तो इस तरीके से कभी आपको करंट कभी चार्ज ये निकालना पड़ेगा आपको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसने क्या कहा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज। ये हमको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए कह रहा है। तो हमको चार्ज क्यों निकालना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। दैट वुड फ्लो इन 2 आवर्स थ्रू एन एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के एलिमेंट से ये 2 घंटे तक, यानी कि 2 आवर तक ये चल रहा है। तो टाइम हमको कितना मिल गया है, 2 आवर। बट हमको ना सेकंड में काम करना होता है। 260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट बन गया, 60 से मल्टीप्लाई किया अगेन तो क्या बन गया आपका, सेकंड बन गया। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग अ करंट ऑफ, इसमें से कितनी करंट चल रही है, आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पेयर की करंट जा रही है। तो जब किसी सर्किट में 2 आवर के लिए सर्किट को ऑन किया गया है तो इसमें इतनी करंट जा रही है, तो बताइए कितना चार्ज इसमें फ्लो हुआ होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है ना, विच इज़ आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू Q/T। अब इसको Q के फॉर्मूले में लिख दीजिएगा। अगर हम इसको Q लिखेंगे तो क्या बनेगा आपका, I × T, ऐसा करेंगे। नाउ आई की वैल्यू कितनी है, ये है आपका 0.25 का एम्पियर। और टाइम कितना हो गया है, टाइम है आपका 2 × 60 × 60। इस तरीके से इसको आप मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, विच इज़, तो ये आंसर जो है आपको मिलेगा, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 25 × 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 50 ना। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 50। 2 प्लेस में डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा दिया। और अगेन ये हो गया आपका 6 और 6 कितना हो जाएगा आपका 36। ये 36 आया, इसके सामने 2 0 हैं, ये 2 0 आ गए हैं। अब 36 और हम क्या करते हैं, इसको 36 और 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, विच इज़ 0.5 आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये 2 0 हैं, ये तो एज इट इज इसमें रख लो। तो 5 से क्या कीजिए आप, अच्छा 1 0 और लगा दीजिएगा, इसको हमने ले लिया, ठीक है। 1 0 2 3 ये हमने ले लिया। अब 5 से 36 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30 का 0 ना, और कैरी बन जाएगा आपका 3। 5 3 जा हो गया आपका 15, और 15 और 3 जोड़ दो तो कितना बन गया आपका 18 आ गया, दिस वन। इस सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया। अब इसमें डेसिमल की प्लेस गिन लो, 1 प्लेस 2 प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। तो कुल मिला के हमको 1800 ये क्या मिला आपका, चार्ज मिल गया। और चार्ज को हम किससे लिखते हैं, कूलाम से लिखते हैं। इस तरीके से हम छोटे वाले क्वेश्चनों को बना सकते हैं सिंपल फॉर्मेट से। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। अब हमारे पास में है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक चार्ज है, विच इज़ Q। ये हमारे पास में क्या हो गया, आपका चार्ज हो गया। और ये चार्ज के चारों ओर में क्या होगा ना, चार्ज इसके चारों ओर में एक इसका फील्ड होगा। इसके पास में क्या होगा, इसका एक फील्ड होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इस चार्ज का
क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कहा जाएगा। अगेन ना, जैसे हमारे पास में मैग्नेट है और मैग्नेट के चारों ओर जो फील्ड बनेगा उस फील्ड को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास में कोई चार्ज है तो इसके चारों ओर भी क्या बनाया इसने, एक फील्ड बनाया, और उस फील्ड को हम क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रिक विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ओके, अब इसका पता हमको कैसे पता चलेगा कि इसके चारों ना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। थोड़ा सा ऐसा समझते हैं, जैसे मान लीजिए इसका एक मैग्नेट हमारे पास में ना, एक हमारे पास में मैग्नेट है, मैग्नेट क्या है, नॉर्थ पोल है और क्या होते हैं, साउथ पोल होते हैं, और इसके चारों ओर जो फील्ड बनाया वो फील्ड कैसा हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब इसकी ये जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, ये कब पता चलेगा, जब हम क्या करेंगे ना, जब हम एक दूसरे मैग्नेट को इसके फील्ड में जैसे हम यहाँ को लेके आएंगे, इधर पर जैसे हम लेके आएंगे, तो या तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो हमको पता चल जाएगा अच्छा कि इतना एरिया जो है इस मैग्नेट का है। तो इसको हमने क्या कहा, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इस चार्ज ने अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना के रखा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको नाम देते हैं हम लोग, जैसे क्यू नॉट ना, इसको हम सोर्स चार्ज भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज कह देते हैं, इसको हम सोर्स चार्ज नाम से नाम लेते हैं। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज इससे थोड़ी सी दूर पर यानी कि इन्फिनिटी पर हम गए और हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। अब हम ना इसको यहाँ से चला के इधर की ओर ला रहे हैं, ये खुद तो इधर की ओर नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी कैसा है, ये रेंज से बाहर है। क्या अभी इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, नहीं, अभी रिपल्सन और अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे आप देखो, जैसे हमारे पास में मैग्नेट, एक मैग्नेट यहाँ है, एक मैग्नेट यहाँ पर है, क्या ये इस कंडीशन पर अट्रैक्शन और रिपल्सन करेंगे, नहीं करेंगे, जब तक कि ये इसकी बाउंड्री पर नहीं आ जाएगा। जैसे इसकी बाउंड्री पर आ जाएगा तो अट्रैक्शन और रिपल्सन करने लगेगा। तो सेम एज इट इज, जैसे ही ये यहाँ रखा है, ये टेस्ट चार्ज है जिस पर हम टेस्ट कर रहे हैं, ये सोर्स चार्ज है, ये यहाँ को अभी अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं कर रहा है। ओके, या ना ही ये इसको दूर फेंक रहा है, ना ही इसको पास ला रहा है, क्योंकि इसके रेंज पर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसकी रेंज में लाएंगे। जब हम इसको यहाँ से इधर की ओर चलाएंगे तो ये खुद तो नहीं आएगा, हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा, कुछ वर्क करना पड़ा। और वर्क कितना है, W है। वर्क कितना हो गया आपका, W वर्क हुआ। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये जो किया गया वर्क है, और किसी यूनिट चार्ज को किसी विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड पर लाने में जितना वर्क किया जाता है, वर्क और स्वयं ये जो चार्ज है इटसेल्फ, उनका जो रेशियो है हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। ओके, इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिखते हैं ना, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ना, कितना हमने वर्क किया, इसको हम लिखते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to the field ना, the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to electric field of source charge। तो सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखा हमने, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो एक जो टेस्ट चार्ज है उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, इसके लिए इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से उठा के किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क और खुद ये जो चार्ज है उसका रेशियो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ओके, तो फॉर्मूला इसमें बनाइएगा। अब जैसे ये पोटेंशियल को हम लिखते कैसे हैं, पोटेंशियल को V से लिखते हैं। नाउ इट इज़ डिनोटेड बाय
इट इज़ डिनोटेड बाय वी, इसको हम वी से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया आपका पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन कितना, अपॉन लिखोगे आप चार्ज, लिखोगे अपॉन चार्ज। ना पोटेंशियल को दिखाते हैं वी से, वर्क को हम किसे दिखाते हैं डब्ल्यू से, और चार्ज को हम किसे दिखाते हैं क्यू से दिखाते हैं। इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसकी यूनिट बनाइएगा। ओके, अगर हम बात करें यूनिट की ना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे तो वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल कितना हो गया, जूल पर कूलाम हो गया। इसका जो यूनिट बना जूल पर कूलाम बना, बट हम जूल पर कूलाम नहीं कहेंगे, इसका हम एक ऐसा यूनिट बनाएंगे। नाउ ऐसा यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो इसका जो ऐसा यूनिट नाम रखा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वोल्ट कहेंगे। मतलब कि जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर कूलाम की जगह आप क्या कहने वाले हो, वोल्ट कहने वाले हो। ये क्या बन गया इसका, दैट इज, हाँ ये बन गया आपका वोल्ट की डेफिनेशन ना, विच इज इसका यूनिट बन गया वोल्ट। तो ऐसा कह सकते हो जूल पर कूलाम की जगह में हम क्या कहने वाले हैं, वोल्ट कहने वाले हैं। वोल्ट को हम किससे दिखाएंगे, वी से ही दिखाएंगे। तो यह आपको बात आती है समझ में। एक हमारे पास में सोर्स चार्ज है, उसके चारों ओर क्या बनाया उसने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। टेस्ट चार्ज को जब हम यहाँ लेके आएंगे, अभी तो ये इसके रेंज से बाहर है, तो ना ही इस पर अट्रैक्शन लगेगा ना ही रिपल्सन लगेगा ना ही अट्रैक्शन लगेगा ना ही रिपल्सन लगेगा। तो यहाँ लाने पर हमको इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क है वह वर्क और वो चार्ज का जो रेशियो है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम क्या कहते हैं, उसका पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर को इसका पोटेंशियल, अब दो चीज़ आपको मिलते हैं ना, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लो पोटेंशियल का मतलब क्या है, एनर्जी बहुत कम है। इसका पता कैसे चला, वो इस तरीके से चलेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में स्प्रिंग था ना, स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके ऐसे दबा के रखा है। ठीक है, अब हमने कहा कि स्प्रिंग पर हमने काम किया है और उसको दबा के रखा है। तो आप कहोगे कैसे काम किया है ना, दिखाइए। तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे फट से दूसरी ओर निकल जाएगा, विच मीन्स उसके पास में एनर्जी थी, तभी तो क्या हो गया, वो दूर भाग गया। तो हम नेचर में कोई भी वर्क करते हैं तो खर्च नहीं होता है, बस उसके जो फॉर्मेट होता है ना वो चेंज हो जाते हैं, फॉर्मेट चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ वर्क किया तो वर्क किस में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एनर्जी को रिलीज करोगे तो वर्क बन जाएगा, वर्क को रिलीज करोगे तो एनर्जी बन जाएगी। आगे अब दूसरी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जब हम इसको यहाँ लाएंगे, ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर को अब इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में फोर्स कैसे लगेगा, अपोजिट लगेगा, ये बड़ी तेज़ी से बाहर की ओर भागेगा। एक चीज़, तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन भी कहाँ हुई, बाहर की ओर हुई ना, बाहर की ओर हुई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर ये इधर की ओर भाग रहा है तो इसका मतलब इसका लेवल है हाई, इसका लेवल क्या है हाई, इसका लेवल क्या हो गया, लो हो गया, इसका लेवल लो हो गया, ऐसा हम समझ लेंगे उस वक्त ना। अगेन अब इसको यहाँ से इधर लाओगे, तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के हम क्या आगे, बहुत ही नज़दीक आगे। इसका पोटेंशियल कैसा है, हाई, इसका पोटेंशियल हम क्या कहेंगे, लो कहेंगे। एक चीज़ ये हुआ। अगेन तो जहाँ की ओर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही पोटेंशियल की डायरेक्शन कही जाती है। अब हम उल्टा करते हैं, मान लो इसका साइन कैसे ले लिया हमने, नेगेटिव ले लिया। अब हम इसको उठा के यहाँ को लेके आए, तो यहाँ तक तो हमने काम किया, और यहाँ को हम जैसे लेके आए तो क्या हो गया, अब हमको काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव था, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर देंगे। तो उस वक्त ये कहाँ खींच कर चला गया, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर खींच कर चला गया। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हुई, अंदर की ओर, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन कहाँ हुई, अंदर की ओर। जब ये पॉजिटिव था तो कहाँ जा रहा था, बाहर की ओर, और फोर्स की डायरेक्शन कहाँ बनी, बाहर की ओर, तो पोटेंशियल की डायरेक्शन भी कहाँ बनेगी, बाहर की ओर बनेगी। एक चीज़ तो आप ये लिखेंगे कि पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल आपको बताता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में आपका चार्ज फुल होगा। ओके ना, ये इसकी कहानी है। अब इसमें जैसे आप दीजिए 2 टैंक आप ले लेते हैं, तो हमारे पास में क्या ना, हमारे पास में एक टैंक है बड़ा और एक टैंक कैसा हो गया, अच्छा दोनों सेम है ऐसा मान लो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ये पानी से पूरा तरीके से भरा हुआ है, पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है, और एक ऐसा खाली है। अब क्या करेंगे, हमने इनका एक कनेक्शन लगा दिया। ठीक है, इसमें हमने एक कनेक्शन लगा दिया, तो होगा क्या, जो हाई लेवल वाली टैंकी होगी उसमें से पानी क्या होगा, उसमें से लो लेवल वाले पर जाएगा। और कब तक जाएगा,
तब तक जाएगा जब तक कि दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि लो से हाई की ओर नहीं जाएगा, लो से हाई की ओर नहीं जाएगा ना। लो से अगर हमको हाई पहुंचाना है तो हमको क्या लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक मोटर लगानी पड़ेगी, बट हाई से कैसे जाएगा, लो की ओर जाएगा। अब इस केस में समझो, जब ये वाला चार्ज था इसने बाहर की ओर फेंका इसको, तो इसका मतलब हो गया इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा, इसका पोटेंशियल कम रहा होगा। लेकिन जब इसको अंदर की ओर खींच रहा है तो हम क्या मानेंगे, अंदर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा, इसका कम रहा होगा, तभी अंदर की ओर चला गया, बहते हुए अंदर की ओर चला गया ना। हाँ, ये ऐसा कह सकते हैं। तो इसी से लेकर हम दूसरा जो पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुने, यहाँ पर को जैसे ये इसकी रेंज है, यहाँ आपको इस चार्ज को हम ले आए हैं, इस चार्ज पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। हाँ, अब इसी की मैं बहुत सारे फील्ड बना दे तो यहाँ आपको अलग पोटेंशियल होगा, तो हमने उसका क्या नाम रख दिया, हमने उसका नाम रख दिया वी, इसका नाम रखा वी। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा क्या हमने नाम रखा, यहाँ आपको वी रखा, ना। इस पॉइंट का नाम रखा बी पॉइंट और इस पॉइंट का नाम रखा ए पॉइंट। इसका जो पोटेंशियल है उसका नाम रखा हमने वी, इसका जो पोटेंशियल है उसको हमने क्या नाम रख दिया वी ए, इसको हमने नाम दे दिया। अगेन अब इसमें बताइए किसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो मतलब कि लेवल किसका ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ए का लेवल ज़्यादा होगा। क्यों, जब हम इस चार्ज को यहाँ पकड़ेंगे तो हमने मान लीजिए बाहर से फोर्स लगा के इसको ऐसे रोका है, इसको ऐसे रोका है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम इसके यहाँ लेके चलेंगे तो हमको और ज़्यादा फोर्स लगा के इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके बहुत नज़दीक आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसका पोटेंशियल कम हुआ, और यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इसका पोटेंशियल कैसा हो गया, कम हो गया। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन बनने वाली है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट को हम बाहर से यहाँ नहीं लाएंगे, अब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमको जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क और उसका रेशियो, उसी चार्ज का रेशियो को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। नाउ अगली जो हेडिंग इसमें बनेगी ये होगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने क्या किया, चार्ज को बाहर से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए हैं, और डिफरेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसी फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग इसको चला रहे हैं। तो डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच में होगा। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, यहाँ भी हमको काम करना पड़ेगा। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फील्ड ना। अब फील्ड के अंदर में, फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क और चार्ज का रेशियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ओके, अब इसमें देखो ना, फॉर्मूला थोड़ा सा इसको बनाते हैं। जैसे हमने दो पॉइंट लिए तो उनके अलग अलग पोटेंशियल, या हमने क्या कहा, वी ए जो है, वी ए हो गया आपका पोटेंशियल एट, ऐसे लिखोगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए का पोटेंशियल हो गया। वी बी क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी हो गया ना। तो कौन इसमें से बड़ा है ना, इन दोनों में कौन बड़ा है, मतलब कि जहाँ आपको ज़्यादा फोर्स लग रहा है वो बड़ा होगा। जब चार्ज को हमने यहाँ रखा है तो हमको कम फोर्स फील होगा, यहाँ जब रखेंगे तो ज़्यादा फोर्स फील होगा। तो इसका मतलब ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। जब हम डिफरेंस निकालेंगे दोनों को माइनस करेंगे, माइनस किस में से, किसको, वी ए में से वी बी को। ये ध्यान रखना है कि कौन बड़ा है ना, ऐसा नहीं कि हमने यहाँ ए लिखा यहाँ बी लिखा है तो हमेशा ए से बी घटेगा। हम यहाँ बात करेंगे कि जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें से कम वाले पोटेंशियल को हमेशा माइनस किया जाएगा। रिमेंबर दैट थिंग, दिस वन। तो हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या लिखा, वी ए माइनस वी बी, और काम तो वही है, हमने वर्क किया और उसी चार्ज को इसके फील्ड के अंदर में लेके गए नाउ। तो इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस कहा। अब देखो ये क्या है, वर्क डन है, तो अगेन यूनिट क्या होगा, जूल, और अपॉन में कितना आ गया आपका, ये आ गया कूलाम। यूनिट वही, हाँ यूनिट सेम रहेगा। यूनिट कितना हो गया, यूनिट हुआ आपका जूल पर कूलाम, ऐसा कह सकते हो। बट हम इसको ये नहीं कहते, तो हम क्या लिखते हैं, इसको वोल्ट लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं नाउ। अब एक डेफिनेशन तो ऐसे बनती है और एक डेफिनेशन क्या बनती है, वोल्ट की, ध्यान दें। तो इसको हम फाइनली ना वी भी तो कह सकते हैं। जो टोटल वी आया वो क्या था, वी ए माइनस वी बी था। अब इस वी को हमने क्या लिख दिया, फॉर्मूला हमारे पास में बनता है वोल्ट, और अपॉन कितना बना, डब्ल्यू, अपॉन कितना बन गया आपका क्यू, ये हमारे पास में फॉर्मूला था। अब ऐसा करो, इन सबको वन वन कर दो। तो वोल्ट के लिए जो हमने डेफिनेशन बनाई, अच्छा ये हमारे पास वर्क डन था, वर्क डन को हमने ले लिया 1 जूल, और चार्ज को हमने कितना ले लिया, 1 कूलाम ले लिया, और वोल्ट पोटेंशियल को हमने क्या ले लिया, 1 वोल्ट ले लिया। एक फॉर्मूले से एक डेफिनेशन हम हमेशा फॉर्मूले से बनाते हैं ना। तो ये पोटेंशियल की जनरल फॉर्मूला हो गया।
और इसमें हमने कहा कि वर्क डन हमने कितना किया 1 जूल, और कितना चार्ज हम लेके होंगे 1 कूलाम, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला होगा 1 वोल्ट पोटेंशियल मिला होगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो इनको आप अपने शब्दों में इन योर ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। और कोई रटी रटाई इसकी डेफिनेशन देती है कि हमने क्या किया, इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। आप ऐसा कह सकते हो ना, ये फॉर्मूले से बनेगी। तो इसको लिखिए, यहाँ लिखते हैं इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल वर्क किया गया होगा, डन इन मूविंग, किसके लिए, इन मूविंग a 1 कूलाम, in moving a 1 कूलाम of charge, 1 कूलाम of charge from one point to other point, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, then the potential difference, then the potential कह दो या potential difference कह दो, then the potential difference, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट, 1 वोल्ट। जब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ता है, तो पोटेंशियल आपको कितना मिलता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल आपको मिलता है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई ना। और इसके बारे में आप लिख सकते हो कि जो पोटेंशियल है ना, द पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और कूलाम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो भी कैसी आएगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इसमें आप लिखिएगा पोटेंशियल इज, नाउ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि ये आगे के लेक्चर के लिए है, लेकिन आप जीके के फॉर्मेट में इसको देख सकते हैं कि पोटेंशियल को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से एक क्वेश्चन हम लेते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज। अब देखो इसमें हमको क्या दिया गया है। अच्छा, पहले कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी, तो हमको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ओके, एनर्जी निकालनी है। और टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज, चार्ज कितना हो गया आपका 1 कूलाम हो गया, चार्ज की वैल्यू 1 कूलाम, पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, और बैटरी कितनी है 6 वोल्ट की है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो इसमें देखते हैं, हमको इसने कहा कि कितनी एनर्जी निकल रही होगी। तो एनर्जी को हम सिंपली क्या लिखेंगे, ई से लिखेंगे, एनर्जी को हम ई से लिखेंगे, ये हमने निकालना है। दूसरा, चार्ज कितना है, चार्ज हो गया आपका, चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 कूलाम आ गया। वोल्टेज कह दो या पोटेंशियल कह दो, इसको कितना दिया है, ये दिया आपका 6 वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो कितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी। अब एनर्जी अलग फॉर्मेट नहीं है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल टू कितना W/Q। तो जो वर्क है ना वही क्या है, एनर्जी है। एनर्जी क्या होगी, वर्क। जब आपने एनर्जी खर्च की तो वर्क में कन्वर्ट होगी, जो वर्क बना वही एनर्जी होगी। तो इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E/Q। हमको E निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, V इंटू क्यू आ गया ना। दिस वन, यहाँ मैं लगाता क्वेश्चन मार्क। तो वोल्टेज देखो कितना आ गया आपका 6, चार्ज कितना हो गया आपका 1, तो 6 1 कितना आ गया 6। तो एनर्जी कितनी आ गई आपके पास में 6, और आंसर किस में आता है, एनर्जी का जूल में आता है, यहाँ तक। सो यहाँ तक आप पढ़िए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।